हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था, जो मैम ने रिसेंटली अभी एक टॉपिक कवर किया है, तो वो कौन सा टॉपिक था आपका? सर्वेइंग सब्जेक्ट का लेवलिंग टॉपिक था। लेवलिंग आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उसके कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी मैम ने लगवाए होंगे, वो लगा लिए होंगे। तो अब हम कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, और ये एसएससी जेई से आया हुआ एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है कि द हाइट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू। तो जो मैम ने आपको पढ़ाया होगा कि हाइट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं: आर एल ऑफ बेंचमार्क माइनस बैक साइट, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइट, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस फोर साइट, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस इंटरमीडिएट साइट। चलिए थोड़ा सा हम कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। कंसेप्ट क्या होता था? अगर मान लीजिए किसी टेरेन में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, और हमने क्या किया है, अगर उसके किसी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट ए ले लेते हैं, ए पॉइंट पे हमने स्टाफ रखा हुआ है, और ए पॉइंट पे हम देखते हैं कि स्टाफ की रीडिंग कितनी है। ठीक है। और ए पॉइंट का अगर हमें आर एल गिवन है, आर एल हमें मान लेते हैं अगर 100 गिवन है। आर एल क्या होता है ये भी मैम ने आपको बताया होगा। आर एल एक रेफरेंस पॉइंट होता है विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट की जो कितना ऊपर है वो मीन सी लेवल से, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है मीन सी लेवल से, वो क्या होता है हमारा? वो होता है आर एल ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि यहाँ पे ए पॉइंट का आर एल कितना हो गया हमारा? 100। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम ए पॉइंट पे हमने एक स्टाफ रख दिया, और स्टाफ पर हमने एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन से, जहां पे हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया है, वहां से हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी रीडिंग है। फॉर एग्जांपल अगर ये 2.1 होती, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो हम कह सकते थे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाता? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाता हमारा जितना आर एल है ए का, आर एल है ए का, उसमें हम हाइट, ये वाली रीडिंग जो 2.1 आ रही है, इस रीडिंग को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 प्लस 2.1, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी 102.1। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी? ये वैल्यू हमारी कहलाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो अब हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। देखिए, आर एल ऑफ बेंचमार्क, यानी कि बेंचमार्क हमारा ए पॉइंट था, इसका आर एल कितना था? 100 था। उसमें हमने क्या ऐड किया? कुछ ऐड किया, जैसे कि 2.1। अब ये हम फिर से डिसाइड करना चाहेंगे कि ये बैक साइड है या फोर साइड है। तो जैसा कि मैम ने आपको पढ़ाया होगा कि बैक साइड क्या होती है, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को, लोकेशन को चेंज करते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट रीडिंग लेते हैं, वो क्या कहलाती है? बैक साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है? 2.1 हमारी क्या हो जाएगी? बैक साइड। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अ लेवल लाइन इज, लेवल लाइन क्या होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर्स एंड सेंटर ऑफ आई पीस, लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, या हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप लोग बताइए मुझे, इनमें से क्या होता है? जैसे हम देख लेते हैं, अगर हम एक जो कंसेप्ट देखें क्या होता था, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से अगर किसी पॉइंट पे रखा होता था, तो हम क्या करते थे? हम देखते थे, कोई मान लीजिए एक पॉइंट हम ले लेते थे ए, जिसका हमें आर एल हमें नोन होता था, मान लीजिए 100 मीटर। और हमें क्या करना है? हमें करनी है लेवलिंग। तो लेवलिंग में हम क्या करेंगे? हमें देखना है कि अगर कुछ ग्राउंड इस तरीके का है, कुछ अंडुलेशन इस तरीके से हैं, तो हमें लेवलिंग पता करनी है कि लेवलिंग होती क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। तो अब होता क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे देखें, अगर मान लीजिए हम एक अर्थ बना ले, सर्कल बना लेते हैं, जो कि मान लेते हैं एक अर्थ है, और यहाँ पर एक हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे
कि हमारा जो मीन्स, एक हम यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक मीन स्फेरॉइडल सरफेस ले लेंगे और यहाँ पे एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन होगी उसे हम क्या कहते हैं, लेवल लाइन। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अगर ये अर्थ है तो इसका मीन स्फेरॉइडल सरफेस कुछ होगा। यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे एंडुलेशन होंगे, किस तरीके से, कुछ सरफेस एकदम कर्व में तो होगी नहीं, तो इसीलिए कुछ एंडुलेशन होंगे। लेकिन अगर हम ब्रॉड साइज में देखेंगे तो हमें ये एंडुलेशन नहीं दिख रहे होंगे, हमें क्या दिख रहा होगा, एक कर्व दिख रहा होगा। लेकिन हम एक्सपैंड करके देखते हैं तो कुछ सरफेस अंडुलेटेड दिख रही होगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे फिट बैठता है कि लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने लिया है यूपीपीएससी एई एग्जाम से, जो 2003 में आया था। और क्वेश्चन क्या कहता है कि द आरएल ऑफ द पॉइंट ए विच इज ऑन द फ्लोर इज 100 मीटर, यानी कि कोई पॉइंट ए है जो किसी फ्लोर पर है, उसका आरएल हमें गिवन है। चलिए सॉल्व करते हुए, नोट करते हुए चलते हैं। यानी मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट का आरएल हमें गिवन है, कितना है, जो 100 मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द एंड बैक साइड रीडिंग ऑन ए इज 2.455, यानी ए पॉइंट पर बैक साइड रीडिंग का क्या मतलब है, यानी ए पर हमने कोई स्टाफ रखा होगा और किसी पॉइंट से इंस्ट्रूमेंट रखकर हमने वहां पर एक रीडिंग नोट करी होगी। उस रीडिंग को हम क्या कहते हैं, बैक साइड, जैसा आप लोग जानते हैं। तो हमारी बैक साइड रीडिंग कितनी गिवन है, 2.455, यानी कि ये जो वैल्यू है, यहाँ तक की हाइट जो स्टाफ पे हमें रीड कर पा रहे होंगे वो होगी हमारी 2.455। उसके बाद क्या आ गया, इफ द फोर साइड रीडिंग ऑन द पॉइंट बी, यानी इंस्ट्रूमेंट चेंज करने की बात नहीं कही गई है। अगर ए पर यहीं पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही इंस्ट्रूमेंट रखा है और कोई पॉइंट बी है जिस पर फोर साइड रीडिंग कितनी है, और बी पॉइंट कहाँ है वो भी मेंशन किया हुआ है, विच इज ऑन द सीलिंग, विच इज ऑन द सीलिंग, यानी कि यहाँ सीलिंग, यहाँ कोई उसका जो रूफ होगी, सीलिंग की बात कर रहे हैं हम। सीलिंग पर क्या है, उसकी उस पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, क्योंकि वो सीलिंग पर है, मान लेते हैं कोई रूम होगा या कुछ भी होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि इस पॉइंट पर, बी पर जो पॉइंट है, उसकी फोर साइड रीडिंग कितनी हमें दी हुई है, 2.745, यानी बी पर अगर लगाया है तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारा, जो स्टाफ हमारा है, वो इस तरीके से नीचे की तरफ रखा गया होगा। यहाँ पर पॉइंट 0 होगा और इधर की तरफ हम इंक्रीज करते जा रहे होंगे वैल्यूज। तो अगर इस तरीके से कुछ है और हम यहाँ से मेजर करते हैं कि फोर साइड रीडिंग कितनी है, तो यानी कि हम इस तरीके से अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो रीडिंग हम पढ़ पा रहे होंगे वो होगी 2.745। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट 0 है और यहाँ पर रीडिंग हम पढ़ पा रहे हैं 2.745, यानी कि जो लेंथ ये वाली है हमारी, वो कितनी गिवन है हमें, 2.745। अब अगर ये वैल्यू हमें 2.745 गिवन है, इसका मतलब हमें ये पता चल सकता है कि बी की हाइट कितनी है ए से। ये तो हमें सिंपल दिख रहा है कि बी की हाइट हो गई हमारी ए के रिस्पेक्ट में 2.455 प्लस 2.745, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है, द आरएल ऑफ पॉइंट बी, तो आप लोग बता सकते हैं आरएल ऑफ पॉइंट बी क्या होगा। आरएल ऑफ पॉइंट बी हमारा हो जाएगा, कॉमन सेंस है, इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लेंगे। ए पॉइंट का आरएल, तो आरएल ऑफ पॉइंट ए प्लस क्या लिखेंगे हम, बैक साइड ऑफ पॉइंट ए एंड फोर साइड ऑफ बी, बैक साइड ऑफ ए प्लस फोर साइड ऑफ बी। किसी को डाउट है, ठीक है, देखते हैं। आरएल ऑफ पॉइंट ए क्या हो गया, आरएल ऑफ पॉइंट ए हमें गिवन है 100 मीटर,
प्लस बैक साइड ऑफ ए कितना है हमारा 2.455 प्लस फोर साइड ऑफ पॉइंट बी कितनी है 2.745। तो इसको जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आया वो लिख दीजिए। दैट इज 105.20 मीटर, जो कि हमारा आंसर हो गया। आप लोग नोट करते हुए चलिए, क्वेश्चन को समझते हुए चलिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली बढ़ाते जाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एग्जाम से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एक अलग अलग कंसेप्ट आपको मिलता जाए, जितने कंसेप्ट आपको मिल पाएंगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं सारे करा दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लगाया ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हर टाइप के क्वेश्चन कवर करवा दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमने लिया है गेट 2014 से। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द RL ऑफ पॉइंट P एंड Q आर 49.60 एंड 51.870। साइन के साथ दिया हुआ है कि पॉजिटिव, ठीक है। अब यानी हमें दो पॉइंट गिवन है जिनके RL हमें पता है। अब बात करते हैं आगे क्या बोल रहा है। डिस्टेंस PQ इज 20 मीटर, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो कितनी दी हुई है हमें 20 मीटर। द डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम P, यानी P पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है एट विच द +51 काउंटर कट्स द लाइन PQ। चलिए इसको ग्राफ से समझते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट हमें दिया हुआ है P, ठीक है। इसका हमें RL पता है, कितना है RL। P पॉइंट का RL दिया है 49.60 और Q का RL हमें दिया है 51.87, जो कि P के RL से ज्यादा है। तो अगर P के RL से ज्यादा है यानी वो पॉइंट ऊपर होगा या नीचे होगा, ऑब्वियसली ऊपर होगा। तो थोड़ा सा ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं Q, और जिसका RL हमें गिवन है वो है हमारा 51.87 मीटर। RL क्या होता है आप लोग को पता है, बार बार मैं उसको रिवाइज नहीं कराऊंगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे देख सकते हैं, ठीक है। PQ, अब PQ की आगे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस PQ इज 20 मीटर। तो जो डिस्टेंस हमें हमेशा हमें मिलेगी वो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें इंक्लाइन डिस्टेंस चाहिए होगी, हमें जो गिवन होगी डिस्टेंस की हम बात करेंगे वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। यानी कि अगर हम डिस्टेंस दिखाते हैं 20 मीटर, क्योंकि पॉइंट में जो RL का डिफरेंस है बट उनके बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर ही है, इसीलिए हम वो हॉरिजॉन्टल लेंगे हमेशा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी हुई है। उसके बाद क्या कह रहा है हमारा, द डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम P, यानी P पॉइंट से एट विच 51 मीटर काउंटर कट्स। यानी कि देखिए इसका RL हमें दिया है 49.60, RL हमें Q पॉइंट का दिया है 51.87, यानी कोई एक पॉइंट होगा बीच में जिसका RL मान लेते हैं, एक डॉटेड लाइन मान लेते हैं। जैसे अगर इस लेवल पे हम P पॉइंट पे हम लेवल लाइन खींचते तो उसका RL कितना था हमारा 49.60। हमने Q पॉइंट पे अगर हम एक लेवल लाइन खींचेंगे तो उसका RL कितना है 51.87। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमने एक लेवल लाइन मान ली जिसका RL हम कितना कंसीडर करते हैं, क्वेश्चन में जैसे गिवन है 51 मीटर। ओके, अब इस लाइन का जो RL है हमारा कितना है 51 मीटर। अब आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि वो डिस्टेंस पूछी है P पॉइंट से जिस पर जो लाइन होगी PQ, वो लाइन PQ दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो लाइन यानी हम स्ट्रेट लाइन से इसे जोड़ देते हैं। Q पॉइंट ये दिखा देते हैं, P पॉइंट ये रहा, और ये पूछा है कि ये लाइन जो काउंटर कट कर रही है RL 51 PQ को, वो P पॉइंट से कितना दूर है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस जो है वो x है, कहां से P पॉइंट से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि डिस्टेंस हमें बताइए P पॉइंट से। तो हमने क्या किया, P पॉइंट से हमने डिस्टेंस मान ली
एक्स। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया है, आप लोग ने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा होगा, वही प्रॉपर्टी लगा देनी है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल देख लेते हैं हम, और एक ये ट्रायंगल देख लेते हैं। यानी अगर मैं इसको एक पॉइंट दे दूं, फॉर एग्जांपल ओ, और इसे हम दे देते हैं ए, और इसे हम दे देते हैं बी, ठीक है। तो जो ट्रायंगल है क्यू ए बी, ठीक है, कौन सा, क्यू ए बी, और दूसरा कौन सा है, क्यू पी ओ, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल की, ठीक है। तो देखिए ये लेंथ पूरी कितनी हो जाएगी हमारी, ये आप लोग बताइए। ये आर एल ऑफ क्यू माइनस आर एल ऑफ पी कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो यानी कि ये डिस्टेंस हमारी हो गई आर एल ऑफ क्यू माइनस आर एल ऑफ पी। उसके बाद हम बात करते हैं ओबी डिस्टेंस कितनी होगी। ओबी डिस्टेंस होगी हमारी आर एल ऑफ ए माइनस आर एल ऑफ पी, ठीक है। आपको ये दोनों डिस्टेंस पता चल गई। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब अगर ये डिस्टेंस x, ये वाली डिस्टेंस x है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी हमारी 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लगाते हैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, आइए देखते हैं। तो अब इस ट्रायंगल में देख लो एक बार, अगर हम इसमें लिखते हैं वर्टिकल लेंथ अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ, अगर हम टेन थीटा की बात कर लेते हैं, ये थीटा अगर मान लेते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अगर इसे ए बी दिया था तो इसे सी दे देते हैं, तो लेंथ ए सी हो जाएगी हमारी अपॉन पी सी, इज इक्वल टू कर सकते हैं हम ओ बी ओ क्यू अपॉन पी ओ पी, ठीक है। देख लीजिए हमने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी इस वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में। तो क्या हुआ, ए सी अपॉन पी सी सेम ओ क्यू अपॉन ओ पी, ठीक है। तो अब इसकी सिंपल हम कैलकुलेशन कर देनी है और कुछ भी नहीं है। एसी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, एसी हो जाएगी हमारी आर एल ऑफ ए माइनस आर एल ऑफ सी, या सी या पी कुछ भी कह सकते हैं, अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर एल ऑफ ओ, आर एल ऑफ क्यू माइनस आर एल ऑफ ओ, या पी, आर एल ऑफ क्यू माइनस आर एल ऑफ पी अपॉन 20। बस इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। अभी मैं क्वेश्चन रब कर देता हूं। तो आर एल ऑफ ए कितना है हमारा 51 माइनस 49.60 अपॉन ये वैल्यू जो कि है x इज इक्वल टू कर देते हैं ओबी, यानी कितना हो जाएगा 51.87 माइनस 49.60 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू निकाल के बता दीजिए मुझे कितनी आ रही है। इसकी वैल्यू आ रही है 12.33 मीटर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या कहता है, द राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड्स एन अर्थमेटिक चेक ऑन, यानी जो राइज एंड फॉल मेथड में हमने आपको पढ़ाया होगा, वो अर्थमेटिक चेक किस किस पे करता है, ठीक है। तो
तो ऑप्शन देखिए हमारा ए, बी, सी और डी, चारों ऑप्शन देख लीजिए और पहले सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला कह रहा है बैक साइड एंड फोर साइड, दूसरा बोल रहा है इंटरमीडिएट साइड, तीसरा बोल रहा है बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, चौथा बोल रहा है बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड। तो याद करिए जब हम क्वेश्चन भी कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जब हम राइज एंड फॉल कैलकुलेट कर रहे थे तो हम बैक साइड का भी यूज कर रहे थे, इंटरमीडिएट साइड का भी यूज कर रहे थे और फोर साइड का भी यूज कर रहे थे। यानी कि अगर हम बात करें तो राइज एंड फॉल मेथड से हम अर्थमेटिक चेक तीनों पे लगा रहे थे, ठीक है, क्योंकि तीनों के बिना हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे राइज एंड फॉल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाइल लेवलिंग इन एन अनड्यूलेटिंग टेरेन इट इज प्रेफरेबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट ऑन। यानी कोई अनड्यूलेटिंग टेरेन है, इसका क्या मतलब है, ऊबड़ खाबड़ अगर कोई टेरेन है तो हम कहाँ प्रेफर करेंगे अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करना। चार लोकेशन दिखा रखी है। टॉप ऑफ द समिट, यानी कोई समिट है उसका टॉप पे, यहां पे प्रेफर करेंगे, या सेकेंड पॉइंट कह रहा था बॉटम ऑफ द वैली, यहां पे प्रेफर करेंगे, ऑन द साइड ऑफ द स्लोप, यहां पर प्रेफर करेंगे, चौथा अ फ्लैट लोकेशन, यहां पर प्रेफर करेंगे। तो चार ऑप्शन हो गए। ए पॉइंट हमारा कह रहा है टॉप ऑफ द समिट, ये ऑप्शन हो गया। बी द बॉटम ऑफ द वैली, ये हो गया ऑप्शन बी। सी ऑप्शन ये और डी ऑप्शन ये। कोई भी देख के बता सकता है कि हम कहाँ सेट करेंगे, एक फ्लैट लोकेशन पे, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। रीजन क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना बहुत इजी होगा, वहां पे अंडुलेशन नहीं होंगे, जहां पे वहां पे आराम से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे और इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, द लेवलिंग इज कैरीड आउट टू स्टेब्लिश द आरएल ऑफ पॉइंट आर। यानी कोई पॉइंट आर है, उसकी हमें आरएल निकालनी है, उसके लिए हमने लेवलिंग की है। तो अब क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द बेंच मार्क एट पी, विद रिस्पेक्ट टू द बेंच मार्क एट पी, यानी हमने पी को बेंच मार्क मान रखा है। द स्टाफ रीडिंग टेकन आर गिवन बिलो, स्टाफ रीडिंग्स कुछ ली हैं, वो हमें दी हुई है। पी क्यू आर पे स्टाफ है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड दिया हुआ है। आरएल हमारा पी पॉइंट पे गिवन है 100। आर का पॉइंट आर का आरएल निकालना है, रिड्यूस लेवल, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है, इस पर इस पॉइंट का हमें आरएल गिवन है 100। तो हम लिख लेते हैं आरएल ऑफ पॉइंट पी कितना हो गया हमारा 100 मीटर। अब कह रहे हैं कि स्टाफ लोकेशन पी है, यानी यहाँ पे कोई स्टाफ रखा होगा, स्टाफ रख दिया यहाँ पे। अब स्टाफ रख के अगर इस पॉइंट पी पे बैक साइड हमारी 1.655, यानी इसके आगे हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया होगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया। अगर हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट किया तो अब बैक साइड की वैल्यू हमें दे रखी है 1.655, यानी कि कुछ इस तरीके से अगर हम पैरेलल मिलाते हैं, लेवल लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारी कितनी होगी 1.655, ठीक है। ये इतना क्लियर है आपको। उसके बाद ना ही इसकी कोई इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू दी है, ना ही फोर साइड की वैल्यू दी है, ना ही हमें कोई निकालना है डैश है, तो उसको हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करते हैं, स्टाफ लोकेशन क्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टाफ लोकेशन अब क्यू पे हो गई, तो क्यू की बैक साइड दी हुई है और फोर साइड दी हुई है, और वो दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए जो पॉइंट Q है वो हमारा कहाँ पे है, पॉइंट Q जो है वो P से आगे होगा और कुछ इस तरीके से होगा कि अगर हम
क्यू पॉइंट पे स्टाफ रखेंगे और फोर साइड देखेंगे तो वो वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, तो वो कैसे आ सकती है, थोड़ा आप लोग सोचिए। वो तब पॉसिबल है जब क्यू जो पॉइंट है वो पी से ऊपर हो और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से भी ऊपर हो। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके की टेरेन होगी, इस तरीके से गए होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या होगा, अभी हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, आगे का नहीं बना रहे हैं अभी। तो इस तरीके से हो गया। अब क्या हुआ, ये पॉइंट क्यू अगर है, ये पॉइंट अगर क्यू है, क्यू पॉइंट पर हमें फोर साइड की वैल्यू दी हुई है माइनस का 1.5, यानी कि अगर हम फोर साइड क्या होती है कि इस जो लास्ट लोकेशन है उससे ली गई लास्ट रीडिंग। ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी फोर साइड जो कि वैल्यू है माइनस के 1.5। यानी अगर हम यहाँ पे लेवल लाइन आगे बढ़ाते हैं तो ये देखिए आप, तो अगर स्टाफ यहाँ इस तरीके से कुछ रखा होगा, लेकिन अगर ये 0 पॉइंट है और ये इस तरीके से स्टाफ रखा हुआ है हमने ऊपर की तरफ, तो वैल्यू हमें -1.5 मिल रही है। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, जितना पॉइंट क्यू हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ऊपर है, वो वैल्यू हो गई हमारी 1.50। ये क्लियर हुआ आपको? फिर से समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि Q जो पॉइंट है वो उस पर फोर साइट हमारी है माइनस की 1.5। फोर साइट क्या होती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर हमें इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो जो लास्ट रीडिंग होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, फोर साइट। तो यानी इससे जो लास्ट रीडिंग ली होगी वो होगी फोर साइट, और फोर साइट की वैल्यू दी है माइनस की 1.5। तो माइनस का क्या मतलब हुआ, अगर Q पॉइंट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ऊपर होगा तभी ऐसी कंडीशन बन सकती है कि इसकी लेवल लाइन Q पॉइंट के नीचे से होते हुए जाए, और नीचे से होते हुए जाएगी तभी वैल्यू नेगेटिव है माइनस के 1.5। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1.5। अब आगे देखते हैं, Q पॉइंट का बैक साइड दिया है माइनस के 0.95। यानी बैक साइड का क्या मतलब है, यानी हमने इसके आगे कहीं इंस्ट्रूमेंट रखा होगा और फिर Q पॉइंट पे स्टाफ रखा होगा और फिर स्टाफ की हमने रीडिंग देखी होगी, तो वो कितनी आई हमारी, माइनस के 0.95। यानी कि मान लेते हैं, मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से रखा और स्टाफ हमने रखा यहाँ पर। अब जब स्टाफ रखा तो अब ये लेवल लाइन हमारी ये वाली, तो इससे तो कोई मतलब रह नहीं गया। अब हमारी नई लेवल लाइन रेडी हो जाएगी। तो नई लेवल लाइन जो होगी वो कुछ इस तरीके से जा रही होगी। ठीक है, नई लेवल लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी। अब जो वैल्यू है बैक साइड की वो है -0.95। अब आप लोग ये सोचिए कि मैंने इसको बीच में ही क्यों बनाया, मैं इसको उसके नीचे भी बना सकता था। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बैक साइड की वैल्यू दी है 0.95, यानी कि वो वैल्यू 1.5 से कम है। तो अगर ये पूरी वैल्यू 1.5 थी तो हमें कुछ इतना नीचे आना था कि 0.95 नीचे आ जाऊं। तो ये वैल्यू जो होगी, इतना नीचे कट कर रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.95। ठीक है, अब आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं R। जो R पॉइंट है उसकी फोर साइट दी हुई है 0.75। यानी कि आगे हम बढ़ते हैं इसके, और कुछ इस तरीके से टेरेन होगा कि पॉइंट R अगर कहीं पे होगा तो वहां पे अगर हम स्टाफ रखेंगे और वहां पे हम इस पॉइंट से लेवल लाइन खींचेंगे और वो जो स्टाफ पे कट कर रहा होगा वो रीडिंग हमें दे रहा होगा 0.75। अगर हमें ये 0.75 दे रहा होगा और हमसे अब पूछा क्या है कि आर की पॉइंट आर की रिड्यूस लेवल निकालिए, तो समझिए बात को कहाँ से। अब आपको ग्राफ क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो फिर से आप रिकॉर्डिंग को प्रीवियसली देख लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, पी पॉइंट का हमें आरएल पता था। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पी क्या हो जाएगी हमारी, आरएल जो कि 100 है प्लस 1.655। ठीक है, तो आरएल अब हम लिखते हैं इसको, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है। तो देखते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पी।
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पी कितना हो जाएगा हमारा, आर एल ऑफ पी, उसमें ऐड क्या कर लेंगे हम, जो हमारी बैक साइड दी हुई है पी पॉइंट पे, जो कि है 1.655, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसने दी, आर एल ऑफ पी कितना था 100 प्लस 1.655 हो गया हमारा 101.655 मीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पी, ठीक है। अब हम क्या देखना चाहते हैं, हम आर एल ऑफ क्यू देख लेते हैं। आर एल ऑफ पॉइंट क्यू, आर एल ऑफ पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस फोरसाइट एट क्यू, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस फोरसाइट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें पता है कितनी है, 101.655 है, उसमें हम कितना ऐड कर देते हैं 1.5, तो कितना आ गया, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 103.155। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, हम अब आ गए हैं आर एल ऑफ पॉइंट क्यू तक आ गए हैं। अब हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी होगी एट आर। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट आर वो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट क्यू वो हो जाएगा हमारा, जितना आर एल ऑफ पॉइंट क्यू है उसमें से हम बैक साइड को घटा देंगे। आर एल ऑफ पॉइंट क्यू में से बैक साइड घटा देंगे, कितना घटा देंगे हम 0.95, इसमें से 0.95 घटा देंगे, यानी कि 103.155 माइनस 0.95 कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करिए। तो हम निकाल लेते हैं 103.155 माइनस 0.95 कर देंगे, ये आ गया हमारा 102.205, 102.205 मीटर। अब हमारा ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट क्यू आ गया। अब हमें आर एल निकालना है पॉइंट आर पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल आर एल ऑफ आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट क्यू उसमें से जितना फोरसाइट आया है वो हम घटा देंगे फोरसाइट एट आर। तो कितना आ जाएगा 102.205 माइनस 0.75। इतनी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं होगी गेट के एग्जाम में, सीधा आप कैलकुलेटर उठाएंगे और यहाँ एक विजुअलाइजेशन करेंगे और सीधा घटाते हुए चले जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ जिससे आप कभी रिवाइज करें तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि क्या क्या स्टेप हमने अडॉप्ट किए हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें आपके लिए बहुत ही ईजी होती चली जाएंगी। अब इसमें से हम घटा देते हैं 0.75, तो हमारा आ गया 101.455, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया है। तो लगभग मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, इजी से लेके हार्ड तक। अब आप लोग जितना हो सके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए और लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको लगाने की कोशिश करिए। आपसे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन लगाइए, बहुत इजीली लग जाएंगे। आपका ये टॉपिक अप्रोक्सीमेटली कवर हो गया है, ठीक है। ओके।